प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। संस्कृत प्रबोधिनी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ। तो देखिए, द्वितीयः पाठः। पाठ का नाम है लक्ष्येक दृष्टि। ठीक है, लक्ष्येक दृष्टि मैंने अपने लक्ष्य पर हम एक दृष्टि बनाए रखें, है ना। व्यवहार के कोई भी काम भले ही हम करते रहें, लेकिन दृष्टि हमारी कहाँ होनी चाहिए? अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए। और कब तक होनी चाहिए? वो जब तक वो लक्ष्य हमें प्राप्त न हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है। तो सीधा पाठ परिचय देखते हैं। बोले, खरगोश और कछुए की कहानी तो प्रायः सभी ने सुनी होगी कि कैसे सतत लक्ष्य को ध्यान में रखने वाले कछुए की दौड़ में जीत हो जाती है, जबकि तेज दौड़ने वाला खरगोश बीच बीच में रुक जाने के कारण पराजित हो जाता है। ये कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि कछुए और खरगोश में बोलेगा प्रतियोगिता हुई दौड़ की। कहाँ कछुए तो धीरे धीरे चलता है और खरगोश कितनी तेज दौड़ता है। तो खरगोश तेजी से दौड़ा और उसने सोचा कछुआ तो धीरे धीरे आ रहा होगा, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। रास्ते में कई जगह वो रुक जाता है, बैठ जाता है। अचानक उसको नींद आ गई और वो पड़ा रह गया। और धीरे धीरे कछुआ क्या लगातार चलता रहा, वो कहीं नहीं रुका, उसने कहीं भी विश्राम नहीं लिया जब तक उसको लक्ष्य नहीं मिल गया। और खरगोश सोया रह गया और कछुआ क्या है, उस दौड़ में जीत जाता है ना। तो लक्ष्य भी हमारा क्या हो, लक्ष्य को हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा उसके ऊपर दृष्टि लगाए रखना चाहिए, है ना। दृष्टि लगाए मतलब कोई आंख खोल के देखना नहीं होता है। दृष्टि मैंने हमारे मन में हमेशा वो रहना चाहिए कि जब तक मुझे वो लक्ष्य नहीं मिलेगा, तब तक मुझे उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है ना। वो साधन करने हैं जिससे वो लक्ष्य हमें मिलेगा, है ना। तो इस समय आपका साधन क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ाई से तो मिलेगा ना, आगे जो भी प्राप्ति होगी पढ़ाई से ही होगी। तो यही हमारा क्या है इस समय साधन है उस लक्ष्य को पाने के लिए, है ना। तो सतत हमें ये नहीं कि एक दिन हमने 4 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन तीसरे दिन हमने पढ़ा ही नहीं। भले ही 1 घंटे पढ़ो, लेकिन कछुए की तरह निरंतरता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्य प्राप्ति तक अनवरत रूप से किया जाने परिश्रम ही लक्ष्य तक पहुंचाने का एकमात्र उपाय होता है। तो प्रस्तुत पाठ में दिखाया गया है कि कैसे मेंढकों के समुदाय में एक छोटा मेंढक अन्य मेंढकों द्वारा किए जाने वाले हास परिहास को न सुनता हुआ केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखकर सतत उद्योग करते हुए स्तंभ के उच्च शिखर को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही बोला, मेंढकों की भी एक प्रतियोगिता हुई कि खंबे में चढ़ने की। बहुत सारे मेंढक उसमें चढ़ नहीं पाए, नीचे गिर गए। लेकिन एक छोटे से मेंढक की क्या लक्ष्य पर दृष्टि थी, तो उसका क्या है लक्ष्य इतना मजबूत था कि वो उस खंबे पे चढ़ गया। देखिए, पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। अथ कदाचित मंडूककुलेन काचित स्पर्धा आयोजिता, यह समुच्चस्य स्तंभस्य शिखरम सर्वादो प्राप्नुयात् स विजयी भवे इति सर्वे हे मंडूके हे निर्णीतम, है ना। अथ कदाचित मंडूक कुलेन काचित स्पर्धा आयोजिता, मैंने एक समय क्या है मंडूक कुल मैंने मंडूक समुदाय ने एक स्पर्धा का क्या किया, आयोजन किया। ठीक है, यह समुच्चस्य स्तंभस्य शिखरम सर्वादो प्राप्नुयात् स विजयी भवेत्, यह उच्च जो स्तंभ वहां पर एक स्तंभ गाड़ा गया था, और उस खंबा स्तंभ मैंने खंबा एक खंबा गाड़ा गया था, उसके शिखर पर सबसे पहले जो पहुंच जाएगा बोला वो विजय हो जाएगा, विजय घोषित कर दिया जाएगा। विजयी भवित इति सर्वे हे, इस प्रकार सभी ने क्या है मंडूके हे निर्णयतम, सभी मंडूकों ने ऐसे इस प्रकार से क्या किया, ऐसा निर्णय लिया कि जो उस खंबे में स्तंभ में सबसे पहले चढ़ जाएगा उसके शिखर पर, वो विजयी हो जाएगा। ठीक है, तो स्पर्धायाम भागम गृहीतुम बहवः मंडूका अग्रे आगतवन्तः, उस स्पर्धा में भाग लेने के लिए बहुत सारे मेंढक क्या हो गए, आगे आ गए। ठीक है, स्पर्धाम दृष्टुम तो असंख्यकाः मंडूकाः तत्र सम्मिलिताः, है ना। उस स्पर्धा को देखने के लिए बहुत सारे मेंढक क्या हो गए, उस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो गए देखने के लिए, है ना। कोई स्पर्धा होती तो देखने के लिए कई गुना लोग होते हैं, है ना। जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो खेलने वाले तो केवल 11 खिलाड़ी होते हैं, है ना। लेकिन देखने वाले कितने होते हैं, असंख्य होते हैं, बहुत होते हैं, हजारों में होते हैं,
है ना। तो स्पर्धाम दृष्टुम तो असंख्यकाः मंडूकाः तत्र सम्मिलिताः, उस स्पर्धा में सम्मिलित हुए असंख्य मैंने बहुत सारे मेंढक। ठीक है, तो स्पर्धा आरब्धा, स्पर्धा प्रारंभ हो गई। मंडूकाः स्तंभ से आरोहणम आरब्धवन्तः, मेंढकों ने क्या कर लिया, उस खंबे में चढ़ना प्रारंभ कर दिया। प्रेक्षकाः मंडूकाः करताड़नेन अरे अहो हो इत्यादि भी शब्दे जो स्पर्धार्थिनः प्रोत्साहितवन्तः। प्रेक्षका मंडूकाः यानी कि जो देखने वाले मेंढक थे वो कर ताड़ने न, कर ताड़ने मैंने कर मैंने हाथ, हाथ ताड़ने मैंने ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए जो दर्शक मेंढक हैं वो ताली बजाते हुए कैसे क्या कह रहे हैं, अरे अहो हो इत्यादि भी ऐसे शब्दों से, है ना। हम भी कोई स्पर्धा देखते थे, हम भी अरे अहो हो इत्यादि शब्दों का उच्चारण करते हैं। ऐसे ही और जो मेढक दर्शक थे वो इस तरह के शब्दों को बोलते हुए स्पर्धार्थिना प्रोत्साहितवन्तः, जो स्पर्धा में भाग ले रहे थे उनका क्या कर रहे थे, प्रोत्साहन कर रहे थे। ठीक है, उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। ठीक है, स्तंभः तो समुच्चः, स्तंभ तो क्या था, काफी ऊंचा था। अल्पस्य भागस्य आरोहण मात्रेण एव पतिता अभवन बहवः, अल्प से भागस में थोड़े से भाग यानी थोड़ा सा चढ़ करके बहुत सारे मेढक क्या होते, आरोहण मात्र में चढ़ने मात्र से ही एव पतिता अभवन बहवः, बहुत सारे मेढक क्या है नीचे गिरने लगे, है ना। जैसे चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा चढ़ रहे हैं, थोड़े से भाग तक चढ़ रहे हैं और फिर क्या हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, है ना। तो ऐसा मनोबलम सुदृढ़ आसीस ते उत्थाय पुनरपि आरोहण प्रयत्नम कृतवन्तः, जिनका मनोबल दृढ़ था, सुदृढ़ मासी मैंने सुदृढ़ था, वो उत्थाय मैंने उठ करके पुनरपि मैंने बार बार पुनः क्या है आरोहण प्रयत्नम कृतवन्तः, चढ़ने का उन्होंने क्या किया, प्रयत्न किया, है ना। जिनका मनोबल कमजोर था वो तो हट गए प्रतियोगिता से एक दो बार गिर करके, लेकिन जिनका मनोबल दृढ़ था वे बार बार चढ़ने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तथापि केनापि मंडूकेन स्तंभस्य पाद भाग अपि न आरूढ़, है ना। फिर भी क्या है, किसी भी मेंढक ने स्तंभ से पाद भागा, मैंने पाद मैंने एक चौथाई यानी कि पाव, जिसको हम किलो का एक चौथाई उसको एक पाव बोलते हैं ना, तो उस खंबे का एक चौथाई भाग में भी कोई मेंढक नहीं चढ़ पाया। ठीक है, तो दर्शकाः स्पर्धार्थिन च परस्परम अवदन् मंडूक कुलीयेन केनचिदपि स्तंभ से आरोहणम कर्तुम न शक्यम इति। ठीक है, जो दर्शक मेंढक थे वो परस्पर चर्चा करने लगे उनको देख करके, है ना। हम जो बैठे होते हैं कुछ चीज देख रहे होते हैं तो उसके बारे में आपस में चर्चा करते हैं, वो क्या चर्चा कर रहे हैं, बोले मंडूक कुलेन केनचिद अभी स्तंभ से आरोहण कर तुम न सक्यम, इस मंडूक कुल में बोला कोई भी इस स्तंभ को चढ़ने में समर्थ नहीं है क्या, अर्थात कोई भी इस खंबे को चढ़ने में समर्थ नहीं है। कोई भी मेढक क्या है इस मंडूक कुल में मेढक कुल में कोई भी मेढक बोला इस खंबे में चढ़ने में समर्थ नहीं हो रहा है ना। इस तरह से चर्चा आपस में लोग करने लगे। और मेढक एवं स्थिति अभी केचन पुनरअपि प्रयत्नम कृतवन्तः, यह देख करके यह सुन करके कुछ मेंढकों ने फिर से प्रयास किया, किंतु अन्येषां मंडूकानां निरस्ता पूर्वम पूर्णम वचनम श्रुत्वा ते भीता सन्तः अधः पतितवन्तः, है ना। येषां किंतु अन्येषां मंडूकानां निराशा वचन पूर्ण वचनम श्रुत्वा, यानी कि और मेंढकों के निराशा पूर्ण वचनों को सुन करके ते भीता, जो चढ़ने का प्रयास कर रहे थे वो भयभीत हो गए, है ना। और संतः भयभीत हो गए, अधः पतितवन्तः, और क्या करने लगे, नीचे गिरने लगे, नीचे गिर गए, है ना। क्या हुआ, अरे जब हम जो काम हमें आता भी है और कोई हमें निराशा युक्त वचन बोला, अरे तेरे बस के नहीं है, ये है सो है, तो हमारे भी हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, है ना। तो चढ़ने वाले जो बार बार चढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे मेंढक, उन्होंने भी क्या है जब इस निराशापूर्ण वचनों को सुना अन्य मेंढकों के द्वारा, तो वह भी भयभीत हो करके टपाटप नीचे गिरने लगे, नीचे गिर गए सब, है ना। किंतु एक लघुकाय मंडूका मंदम मंदम स्तंभ से आरोहणम आरब्धवान, किंतु क्या है एक छोटे से मेंढक ने क्या किया, मंदम मंदम धीरे धीरे स्तंभ से आरोहणम आरब्धवान, उस स्तंभ को स्तंभ में चढ़ने का क्या करने लगा, पुनः प्रारंभ कर दिया, है ना। उस स्तंभ में चढ़ना पुनः उसने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। कौन सा मंडूक है ये प्रश्न में आता है, बोले लघुकायः, लघुकाय में छोटा छोटा शरीर वाला, है ना। काय मैंने शरीर,
लघु मैंने छोटा, छोटा शरीर वाला छोटे से मेंढक ने धीरे धीरे स्तंभ में चढ़ना प्रारंभ कर दिया। ऐसा लघुकाय कथम स्तंभ से आरोहणम कुर्यात् इति सर्वे उपहसितवन्तः। तो और जो मेंढक थे उन्होंने देखा कि सब तो अब अलग हो गए, एक अकेला छोटा सा मेंढक चढ़ रहा है। उसको देख करके लोग क्या कहने लगे, अरे बोला यह छोटा सा मेंढक स्तंभ में क्या चढ़ेगा, ऐसा कह करके सभी लोग क्या करें, उसका उपहास उड़ाने लगे, है ना। उस स्तंभ का आरोहण ये छोटा सा मेंढक क्या करेगा, जो अन्य लोग नहीं कर पाए, उस स्तंभ को चढ़ना बोला इस छोटे से मेंढक की बस की बात नहीं है। तो वो ऐसा कह करके सभी क्या करने लगे, उसका उपहास करने लगे। अल्पे एव काले स लघुकाय स्तंभ से मध्य भागम प्राप्नुयात्। और थोड़े से समय में देखते देखते उस छोटे से मेंढक ने क्या कर दिया, उस स्तंभ के आधे भाग तक पहुंच गया, यानी कि आधे भाग तक चढ़ गया, वो आधा चढ़ गया उस स्तंभ में। अये पतिशति भवान भो किमर्थम एतत् साहसम भवतः, है ना। तो लोग क्या कर, अरे गिर जाओगे, नीचे उतर आओ, इस तरह से उसको हतोत्साहित कर रहे हैं, है ना। एक तो वो चढ़ रहा है और उसको हतोत्साहित कर रहे हैं, अरे पतिशति भवान, अरे गिर जाओगे, भो किमर्थम एतत् साहसम भवतः, अरे तुम्हारा इतना बड़ा साहस कैसे हो गया, अये भो भवता प्रयास व्यर्थ, अरे तुम्हारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा, तुम गिर जाओगे, नीचे आ जाओ, है ना। इत्यादि वचनानि मंडूकानां मुखात निर्गतानि। इस प्रकार के वचन बोला अन्य मेंढकों के मुख से निकल रहे थे, ठीक है। तथापि स लघुकाय मंडूकः निरंतरम अग्रे अगच्छत्। फिर भी उस छोटे से मेंढक ने क्या है, जो चढ़ने का चढ़ रहा था, उसने उनकी किसी भी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और निरंतर क्या है, धीरे धीरे उस स्तंभ में, उस खंबे में चढ़ता रहा। सर्वेषु आश्चर्येण पश्यतु स स्तंभ से अग्रभागम अपि प्राप्नो। सभी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और सभी को आश्चर्य हुआ कि देखते देखते ही वो क्या हो गया, उस स्तंभ के अग्रभाग में पहुंच गया, यानी कि जहां पहुंचना था टॉप में, वहां वो छोटा सा मेंढक क्या हो गया, पहुंच गया। ये देखो इस चित्र के माध्यम से भी बता रहे हैं, कुछ गिर गए और वो चढ़े जा रहा है ना। एतद् दृष्ट्वा सर्वे आश्चर्येण स्तब्धाः। यह देख करके सभी आश्चर्य से स्तब्ध रह गए, कैसे इस मेंढक, छोटे से मेंढक ने चढ़ लिया, बड़े बड़े तो चढ़ नहीं पाए और ये छोटा सा मेंढक क्या है, वहां तक चढ़ गया। कथम ऐसा लघुकाय स्तंभम आरूढ़ शक्तवान, है ना। तो कैसे यह छोटा सा मेंढक क्या है, उस स्तंभ के अग्रभाग तक पहुंच पाया, उसको चढ़ने में कैसे समर्थ हुआ। इति ते परस्परम अवदन। ऐसे लोग आपस में बोलने लगे, ठीक है। केनचित पृष्ठ स लघुकाय लघुमंडू का अवदत। किसी ने बोला, उस छोटे से मेंढक से पूछा, तो उसने बताया कि मैं कैसे चढ़ पाया। बोला अहम एकाग्र आसम। सबसे पहले तो बोला मैं एकाग्र था, मैंने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल मेरी दृष्टि कहाँ थी, लक्ष्य पर थी और बिल्कुल एकाग्र होकर के बगैर किसी के बात सुने में निरंतर आगे बढ़ रहा था। लक्ष्यम मनसि निधाय मया अग्रे गतम। लक्ष्य को मन में रख करके मैं क्या हुआ, आगे बढ़ता गया, आगे गया, ठीक है। एकाग्रता कारणतः मया कस्यापि नैराश्य पूर्णम वचनम न श्रुतम। और एकाग्रता के कारण ही मेरे द्वारा किसी के भी निराशा युक्त वचनों को नहीं सुना गया, अर्थात मैंने किसी के कोई वचन नहीं सुने, है ना। कितना भी कोई बोल ले, मेरा तो केवल क्या है, लक्ष्य मैंने मन में रख लिया था और धीरे धीरे उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा था। अन्य तो तादृशानि वचनानि श्रुत्वा पराजयम प्राप्तवन्तः। अन्य भी चढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने निराशा युक्त वचनों को सुन करके पराजय स्वीकार कर ली, वो पराजय को प्राप्त हो गए, है ना। उनके वचनों को, निराशा युक्त वचनों को सुन करके उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान दिया, अन्य लोगों ने, अन्य मेंढकों ने, इसलिए वो पराजय को प्राप्त हुए। तो लक्ष्य की दृष्टि निरंतरम प्रयत्न च मम साफल्यस्य कारणम इति। लक्ष्य की दृष्टि ही और निरंतर प्रयास, ये दो चीज है। लक्ष्य पर एक दृष्टि बनाए रखना, च मैंने, और निरंतर प्रयत्न, निरंतर उसके लिए प्रयत्न भी करना, है ना। लक्ष्य मन में रखा है, प्रयत्न हम कुछ नहीं कर रहे तो भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो ठीक है, तो उस छोटे से मेंढक ने यहाँ पर दो कारण बताए, बोला लक्ष्य की दृष्टि ही और निरंतर प्रयत्न, ये दो चीज, लक्ष्य को दृष्टि में बनाए रखना, अपने मन में रखना और निरंतर उसको पाने के लिए प्रयास करना, यही मेरे बोला मम साफल्यस्य कारणम, यही मेरे सफलता के कारण हैं इति।
ठीक है। तो लक्ष्य पदे अस्माभि एकाग्रता अवलंबनीयाः। तो लक्ष्य के पद पर हमको भी क्या करना चाहिए, एकाग्रता का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, तो एकाग्रता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी दूंगा, उनको भी लिखें और चेक भी जरूर कराएं। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही।